वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि 24,920 से 25,050 एक बाइंग जोन है, जहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 24,900। और एग्जैक्टली 25,002 से निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। तो काफ़ी लोगों की तरह हम लोगों ने भी वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया था। हालांकि हो सकता है जिसको टेक्निकल जानकारी हो वो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, और जिनको जानकारी नहीं है वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बट हम लोग का स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना कैसे इस वीक में मार्केट को हैंडल किए उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने 25,000 के आसपास तो लॉन्ग पोजीशन ऐड किया था, और हम लोग होल्ड भी कर रहे थे। बट यहाँ पे जब सेकेंड टाइम जाके निफ्टी 25,250 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि वो 50% रिट्रेसमेंट ऑफ लास्ट फॉल के आसपास था, नंबर वन। और नंबर टू, यहाँ पे एक प्रोबेबल फॉलिंग चैनल भी बन रहा था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना प्रॉफिट बुक किया जाए। और क्योंकि 25,290 से 360 का जोन काफ़ी महत्वपूर्ण है दो एंगल से। एक तो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो वो गैप अनफिल्ड है। नंबर टू, यहाँ पे 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ लास्ट फॉल भी है। तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचा कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होके ऊपर जाता है तब री एंटर करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और प्रॉफिट बुक ही नहीं, हम लोग पैरेलली यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड किए थे, जो हम लोग यस्टरडे को कवर कर लिए हैं। तो इसलिए हम लोग जो वीकली आउटलुक देते हैं बीच बीच में चेंजेस होते हैं, हालांकि ओवरऑल आउटलुक सेम रहता है। कभी कभी मार्केट में ऐसा वोलेटिलिटी आता है, तो इसलिए टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है। ये रिट्रेसमेंट और फॉलिंग चैनल का टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास था, तो आप लोगों ने भी हम लोगों की तरह प्रॉफिट भी बुकिंग किए होंगे। अगर नहीं था तो आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं। हालांकि पैटर्नली जो हम लोग का स्टॉप लॉस था और जो टारगेट था वो अभी भी इंटैक्ट है। तो लॉस होने का जगह तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं थे। एक तो इनिशियली लॉन्ग साइड में, देन शॉर्ट साइड में। तो ये हम लोगों ने शेयर किया कि टेक्निकल सीखना क्यों ज़रूरी है। उसलिए अभी आगे चल के मार्केट में क्या होगा, क्या हो सकता है, हम लोग थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी इनिशियली वेब ए देन ए बी सी करके यहाँ पे जब क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में सेलिंग आने का काफ़ी चांस था, वही हुआ। तो हम लोग अभी ओवरऑल इसको ए बी सी, लार्जर डिग्री बी एंड देन सी पकड़ रहे हैं। तो अभी आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए। हम लोगों ने ये सपोर्ट क्यों डाला 24,925 के आसपास का। एक तो जो लास्ट रैली हुआ था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट है 24,925 पर। सेकेंडली 24,970 के आसपास एक गैप था जो कल फिलअप हुआ। और थर्डली, ये जो राइजिंग चैनल आप देख रहे हैं, इसका सपोर्ट हम लोगों ने जो बताया 24,920 के आसपास बैठ रहा है। इसलिए मार्केट कल 24,918 के आसपास आके थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। आगे आगे चल के क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, ये राइजिंग चैनल के बेसिस पे अभी ये राइजिंग चैनल अगर विथ प्लस माइनस टॉलरेंस होल्ड कर जाता है, तो आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ में 26,100 तक जा सकता है। बट यही राइजिंग चैनल लास्ट ऑप्शन है नियर टर्म के लिए कि एक पोजिशनल लॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज नीचे के तरफ में अगर राइजिंग चैनल डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि जो रैली स्टार्ट हुआ था 22,000 के आसपास से, वो अभी एक करेक्शन मोड में चला गया है। यहाँ पे आने वाले टाइम में कोई भी सपोर्ट आता है तो रिट्रेसिव बाउंस ही होगा एंड सेल ऑन रैली होगा, क्योंकि पैटर्नली न्यू हाइस का इमीडिएट नियर टर्म में कोई चांस नहीं है। बट जब तक ये राइजिंग चैनल है, हम लोग न्यू हाई यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट हम लोग का वही स्टैंड कर रहा है 24,906, 15 ऐसे कुछ लेवल होगा। तो ये राइजिंग चैनल को फॉलो करते जाइए। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, जो लॉन्ग है वो होल्ड कर सकते हैं। जस्ट बेटर होगा अगर आप लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे 24,800 तक
रिड्यूस कर पाए, अगर रिड्यूस नहीं भी कर पाए तो कम से कम 24,850 तक डाल सकते हैं। इसका एक रीज़न ये है, आप देख सकते हैं जो ओवरऑल प्राइस वाइज बैंक निफ्टी निफ्टी से कम गिरा है, इसलिए बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो भी ऊपर की तरफ में है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक राइजिंग चैनल के सपोर्ट लाइन के आसपास खड़ा है, तो यहाँ तक तो आ ही सकता है। बट बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली जो गैप था जो निफ्टी में ऑलरेडी फिलअप हो चुका है वो अराउंड 56,000 है। तो विथ प्रेजेंट बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो, अगर बैंक निफ्टी को ये गैप फिलअप करना है तो निफ्टी को नीचे की तरफ में 850 820 तक का स्पेस देना पड़ेगा। तो इंटरडे डाउन मूव होके बट ओवरऑल बाई क्लोजिंग मार्केट ऊपर की तरफ में आना चाहिए अगर ये राइजिंग चैनल मेंटेन करना है। तो जो सिमिलरिटीज़ का बात हम लोग बता रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ से लास्ट जो अप मूव एंड डाउन मूव मिला के एक साइकिल हुआ तो एग्जैक्टली 25 बार्स का था। सिमिलरली इस राइजिंग और फॉलिंग सेगमेंट को लेके जो ये साइकिल है ये भी 25 बार कट चुका है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो 9 में था वो था फ्राइडे, बॉटम हुआ था। 13 जून भी फ्राइडे था, कल भी फ्राइडे था। ये जस्ट कोइंसिडेंस नहीं है, मार्केट कभी कभी एक पैटर्न फॉलो करता है। तो उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट या तो थोड़ा नीचे आके या फिर डायरेक्टली बाउंस करके ऊपर की तरफ में जाना चालू कर सकता है। बट रिमेंबर, हम लोगों ने जैसे लास्ट वीक में भी किया कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि रिट्रेसिव मूवमेंट होता है कि रिवर्सल होता है, उसके लिए हम लोग को कुछ लेवल्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, यहाँ पे जो अनफिल्ड गैप है 325 से आपका करीब करीब 355 का, प्लस यहाँ पे 392 का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। और यहाँ पे अगर मार्केट इधर जाके रेजिस्टेंस लेता है तो 255 में है। तो ओवरऑल 255 से मतलब 25 250 से 400 जोन है। जब तक ये जोन को डिसाइसिवली मार्केट क्रॉस नहीं करता है हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पे इस तीन रेजिस्टेंस 255, 325 एंड 392 को देख के आप लोगों को डिसाइड करना है इंटर वीक में, अगर बाउंस आता है तब कि उधर प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है, नहीं तो इस वीक जैसा हालत हो सकता है। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो मार्केट आने वाले टाइम में 26,100 एंड प्लस लेवल्स तक जा सकता है। तो ये फिलहाल का आउटलुक है। अभी देखिए, ये आउटलुक होने के लिए मार्केट में जो कैटलिस्ट है, फर्स्ट रिलायंस का एक रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो मे बी रिलायंस यहाँ पे अच्छा काम कर जाए। प्लस बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट लाइन के पास है, तो अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स में रिवर्सल्स आएंगे, जिसके वजह से बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में वो भी ऊपर की तरफ में भेजेगा मार्केट को। सेकेंड थर्ड, यूके ऑयल, क्योंकि हम लोग का इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का गिरावट वो जैसा आईओसी है ये सब स्टॉक को ऊपर की तरफ में पुश करेगा, जो इनडायरेक्टली मार्केट को भी ऊपर की तरफ में पुश करेगा। तो आसार बना हुआ है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, बट दिस इज़ ए ब्रेक और मेक लेवल। अगर ये जोन जो है 24,820 से 900 होल्ड कर जाता है तो मार्केट में इनिशियली एक 350 से 400 पॉइंट्स का बाउंस तो आएगा ही, एंड आफ्टर डिसाइसिवली ब्रेकिंग 25,400 हम लोग ये सोच सकते हैं कि अनदर 700 पॉइंट्स, ये आप 150 पॉइंट मिस कर रहे हैं 25,250 से 400 टू बी ऑन द सेफर साइड। तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो आपके पास अनदर 700 पॉइंट्स का रैली का एक मौका मिलेगा। तो इसलिए उधर उस लेवल्स पे जाके सावधान रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग सिमिलरिटी के हिसाब से दिखा सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक बिग गैप अप था प्लस उसके बाद कॉन्टीन्यूस रैली था, ओवरऑल हम लोग अपवर्ड मूवमेंट को ही एक रैली पकड़ते हैं। तो अगर इस यहाँ से यहाँ तक पकड़ते हैं तो 11 दिन का 11 बार्स का एक रैली हुआ था इनिशियल साइकिल में। सेकेंडली यहाँ से भी अगर पकड़ते हैं
तो 11 बार का था टॉप तक। तो अगर बॉटम टू टॉप 11 बार होता है तो यहाँ से 18 जुलाई से 11 बार कंप्लीट हो रहा है आपका 4 अगस्त तक। और ये अगर राइजिंग चैनल मेंटेन होता है तो 4 अगस्त में टारगेट हम लोग का बनता है अराउंड 26 125। तो इस हिसाब से मार्केट को ट्रेड कीजिए कि हम लोग इस लेवल पे अगर 24 820 से 24 900 होल्ड करता है हम लोग लॉन्ग रहेंगे। ऊपर की तरफ में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा 25 250 से 400 तक का जोन में। अगर 25 400 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है हम लोग का टारगेट रहेगा 26 125। ऑन दी अदर हैंड अगर ये राइजिंग चैनल डिसाइसिवली वायलेट हो जाता है, रूल आउट हो जाता है, तो हम लोग का आने वाले टाइम में नीचे की तरफ में सपोर्ट रहेगा वही 24 820 733 एंड फाइनली 24 460 से 500 जोन। तो ये एंटायर प्रोबेबिलिटीज़ एंड लेवल्स है, यहाँ तक बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद क्योंकि अगर ये डिसाइसिवली वायलेट हो जाता है, इसके नीचे मार्केट क्लोज कर लेता है, तो 24 730 से भी अगर बाउंस आता है तो रिट्रेसिव बाउंस होगा, सेल ऑन रैली। सिमिलरली 24 820 से भी अगर बाउंस आता है तो वो भी रिट्रेसिव बाउंस होगा, सेल ऑन रैली। और अगर बाउंस होकर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग ऊपर की तरफ में सोच सकते हैं। तो थोड़ा मार्केट नर्वस जगह पे है, बट पॉजिटिविटी का चांसेस भी है, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि जेन स्ट्रीट मार्केट इंडेक्स को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो लोग एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करने का कोशिश करेंगे। ये पैटर्न हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, अगर मैच कर जाता है तो हो सकता है हम लोग का आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो। बट किसी भी एंगल से लॉन्गर टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा। या तो मार्केट टॉप आउट कर चुका है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, नीचे की तरफ में 24 300 से 23 800 तक आ सकता है। और अगर ऊपर भी जाएगा तो मार्केट का 26 300 क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऊपर भी जाएगा तो ऊपर जाके करेक्शन ही आना है वापस, वही 23 800 24 300 को टारगेट करके। तो अभी भी करेक्शन या तो आया नहीं है या तो जस्ट शुरू हुआ है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही चीज़ ध्यान में रख के आगे ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।